नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुमित सिंह गौतम है। मैं प्लास्टिक एंड एस्थेटिक कंसल्टेंट हूँ हीलिंग हॉस्पिटल सेक्टर 34 चंडीगढ़ में। आज हमारे साथ मिस नेहा है। शी हैज़ कम टू अस अपने नोज़ के कंसर्न के साथ। सो लेट्स टॉक टू हर अबाउट इट। हाँ जी, बताइए। सर, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मेरी जो नोज की टिप है ना, ये बहुत ज्यादा मतलब मेरा मेजर कंसर्न नोज की टिप के साथ ही है। ये थोड़ी सी ड्रोपिंग है और प्लस जो मेरी बोन है वो तो बिल्कुल सही है, उसमें कोई इशू नहीं है। जो बोन के साथ वाला एरिया है ना, इसकी भी विड्थ थोड़ी सी ज्यादा है। तो मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ अपनी इस नोज के साथ और मैं अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। जब मैं इमेजेस क्लिक करवाती हूँ, बाहर आउटिंग्स पे जाती हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ, तो मेरी इमेज अच्छी नहीं आती है। सो आप मुझे बताएंगे क्या मतलब इसके ठीक हो सकती है ये वाली चीज? ठीक है, हम आपकी नोज की असेसमेंट करेंगे। तो नाउ आई एम असेसिंग कि इनके बोन की कोई डेविएशन है या नहीं है। बेसिकली हमारा नोज डिवाइडेड है बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज। तो पहले असेसमेंट करनी है कि बोनी डेविएशन है या नहीं। इनके केस में बोनी डेविएशन नहीं है एंड जो डेविएशन एंड टिप की इनकी प्रोमिनेंस है वो कार्टिलेज की वजह से। तो सो इन हर केस थोड़ी सी कार्टिलेज की डेविएशन है जस्ट टिप के लेवल पे एंड जो टिप है थोड़ी ड्रूपिंग है, इसे हम ड्रूपिंग कोलुमेला भी कहते हैं। तो इनकी करेक्शन मोस्टली कार्टिलेज की ही करेक्शन होगी थ्रू राइनोप्लास्टी। आपके कुछ? यस सर। पहला क्वेश्चन ये है कि ये परमानेंट रहेंगे रिजल्ट्स इसके? हाँ जी, परमानेंट रहेंगे। एंड जैसे ऐसे ब्रीथिंग इश्यूज कोई तो नहीं आएंगे? करेंटली कोई ब्रीथिंग इशू है? नो, नॉट येट। हाँ, तो फिर हम बेसिकली आफ्टर सर्जरी आपको थोड़ा बहुत स्वेलिंग रहती है उसके कारण एंड प्लस हम पैकिंग करके रखते हैं। तो 2 डेज तो आपको नोज से ब्रीथ नहीं करोगे। लॉन्ग टर्म में कोई ब्रीथिंग इशू नहीं आते। ट्रैवलिंग सर, ट्रैवलिंग का तो कोई इशू नहीं आएगा? आफ्टर सर्जरी हम आपके बेसिकली आपकी एक ही इंसिजन होगा जो आपको बाहर दिखेगा, वो होगा नोज की टिप के नीचे अंदर। तो उस पे सूचर्स लगे होंगे, वो सूचर आउट हम करेंगे अराउंड 7th to 10th डे के बीच में। स्कार रहेगा सर इसका? स्कार का तो बहुत छोटा सा स्कार रहेगा बट वो इतनी इनकंस्पिक्युअस जगह पे है, इतनी छिपी हुई जगह पे है कि वो दिखता नहीं है। वो हल्का सा छोटा सा स्कार रहता है बट वो दिखता नहीं है। सर, जैसे करंटली मैं वर्किंग हूँ तो मुझे ऑफिस से कितने टाइम की छुट्टी लेनी पड़ेगी या मेरा रिकवरी पीरियड कितने टाइम का रहेगा? आफ्टर सर्जरी पर्टिकुलरली इन योर केस, क्योंकि हम बोन का काम नहीं करेंगे तो आपको बोन की स्प्लिंटेज नहीं चाहिए। नॉर्मली वो हम स्प्लिंटेज 10 डेज तक रखते हैं। आपके केस में वो नहीं चाहिए हमें। तो आपकी रिकवरी रिलेटिवली थोड़ी सी एज कंपेयर टू जिसके बोनी डेविएशन हो थोड़ी तेज होगी। दैट मीन्स आपकी पैकिंग हम 2nd डे निकाल देंगे जो नोज के अंदर पैक करते हैं एंड आपकी स्वेलिंग बाय 7th डे इतनी हो जाएगी कि यू विल बी एबल टू गो आउट। थोड़ा बहुत स्वेलिंग तो रहेगी, प्रॉपर शेप आने में एनीवेयर बिटवीन 1.5 महीने से 2 महीने, इवन ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। बट बात जो 90% स्वेलिंग है वो इनिशियल डेज में जल्दी खत्म हो जाती है। जो रेमिनेंट 10-15% रहती है उसको टाइम लगता है। तो आपको 100% शेप तो अराउंड 1.5-2 महीने के आसपास आएगी। ओके, उसके बाद मेरे अच्छे रिजल्ट्स, प्रोमिनेंट रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। तब आप फील करोगे कि हाँ मेरे चेंजेस आ गए हैं। ओके, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा ना इसका? कुछ भी साइड इफेक्ट यही है कि एक स्कार रहता है हल्का सा जो कि बिल्कुल छिपे हुए एरिया में रहता है। इसके अलावा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे सर अभी आपने बताया कि एक छोटा सा स्कार रहेगा, वो भी मेरी नोज के नीचे वाली साइड पे रहेगा, बट इसके अलावा कोई और अदर स्कार तो नहीं आएगा? देखो, आपकी जो नोज की रीशेपिंग करनी है वो हमने कार्टिलेज से करनी है। इन मोस्ट केसेस कार्टिलेज हम आपके सेप्टम से ही निकाल लेते हैं। नोज के अंदर से ही एक कार्टिलेज हार्वेस्ट करते हैं एंड उसी को यूज कर लेते हैं। कुछ केसेस में उस कार्टिलेज में डेफिशिएंसी होती है या कम होती है या वीक होती है या फिर जितना कार्टिलेज का काम करना है उसके लिए एडिक्वेट नहीं होती। तो उस केस में हम रिब से एक कार्टिलेज निकालते हैं। तो इन दैट केस एक 2nd इंसिजन, छोटा सा इंसिजन होएगा, वो बिल्कुल आपके चेस्ट एरिया में अराउंड 2 सेंटीमीटर्स तक का इंसिजन हो सकता है। तो सर ये तो बहुत पेनफुल होगा उस टाइम पे? नहीं, ये ड्यूरिंग सर्जरी तो कोई पेन नहीं होती ऑब्वियसली, क्योंकि जनरल एनेस्थीसिया में सर्जरी होती है। वो सर्जरी भी पेन मैनेजेबल होती है एंड उसके बाद ज्यादा वाली तो नहीं होती ना सर? पेन बहुत ज्यादा तो नहीं होती, अनबेरेबल? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल एक
नॉर्मल अमाउंट ऑफ पेन होती है जो कि मैनेजेबल होती है इन पोस्ट ऑप पीरियड। एंड इधर भी आपके सूचर्स लगते हैं क्योंकि हमने स्किन खोली है, वहां से नीचे से कार्टिलेज निकाली है, तो वो भी सूचर आउट अराउंड वही 7 to 10 डेज के आसपास हम सूचर आउट करते हैं। तो सर इसका तो स्कार रह जाएगा ना? इसका स्कार रहेगा अगर आपके ये यूज हो, मतलब इतनी कार्टिलेज की जरूरत पड़ी तो हम इन एवरी केस हम इस चीज का कंसेंट लेते हैं। मतलब इन योर केस हम आपसे पूछेंगे कि आप कंसेंट दे रहे हो इस चीज का कि हम ये वाली कार्टिलेज निकाल सकें या ना। फॉर एन आइडियल प्रोसीजर बेटर यही है कि हम कम कार्टिलेज यूज करने से ज्यादा अच्छा, टू गिव यू अ बेटर रिजल्ट, एक प्रॉपर कार्टिलेज को हार्वेस्ट करके उसको आपके नोज में डाल सके ताकि वो जो आपका डिजायर्ड रिजल्ट है वो हम आपको दे सकें। हाँ जी। एंड सर जैसे मान लो कोई मेडिकेशन, मतलब पेन अगर बहुत ज्यादा हो जाए या कुछ अलग से मेडिकेशन रहती है हमारे पास इसकी? अलग से कोई मेडिकेशन नहीं है, पेन किलर्स ही होंगे आपके पोस्ट ऑप पीरियड में। एंड यूजुअली फेस की सर्जरीज में बहुत ज्यादा पेन नहीं होती, वो जल्दी रिलीव हो जाती है। मतलब इडीमा जरूर रहता है, इडीमा मतलब सोजिश रहती है एंड आपको थोड़ा हैवी फील होएगा कुछ दिनों के लिए, हो सकता है थोड़ा बहुत ब्रूजिंग भी हो स्किन पे, वो धीरे धीरे सबसाइड कर जाती है। पर्टिकुलरली पेन इतनी नहीं होती नोज में। ठीक है। एंड सर थोड़ा सा आइडिया दे सकते हो आपकी कॉस्टिंग कितनी रहेगी? इसकी रेंज है, स्पेशली अगर हम रिब कार्टिलेज हमें नहीं यूज करनी तो रिलेटिवली थोड़ा चीपर पड़ जाता है। एंड रेंज इज समवेयर अराउंड 60,000 to 1.5 lakhs के आसपास। दैट डिपेंड्स अपॉन कि कितना की काम होना है। अगर तो बिल्कुल मिनिमल वर्क है, किसी का सिर्फ टिप का वर्क है जिसमें हम पूरा नोज को नहीं एक्सप्लोर करना, देन वो रिलेटिवली चीपर हो जाता है। बट इफ समबडी जिसके बोनी डेविएशन भी है एंड हमें कार्टिलेज हार्वेस्ट भी करनी पड़े, देन इट गोज ऑन द हायर साइड। सर मैंने सोशल मीडिया पे AI 4D के बारे में थोड़ा सा देखा था, आप बता सकते हो? ओके, सो हम आपके फेस की अराउंड 3 to 5 फोटोज लेंगे, ठीक है, एंड वो हम एक सॉफ्टवेयर में अपलोड करते हैं, वो 3D रिकंस्ट्रक्ट कर देता है आपके फेस की। एंड उसमें आपका नोज जैसा अभी प्रेजेंटली है 3D में दिख जाएगा, एंड उस 3D को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं टू योर फाइनल इमेज। तो वो आपको एक अप्रोक्सीमेशन दे देता है कि आपका फाइनल शेप ऐसी होगी, एंड देन यू कैन डिसाइड वेदर यू लाइक इट, अगर आपने ये सर्जरी करानी भी है या नहीं करानी, या फिर उसमें कुछ चेंजेस चाहिए आपको या नहीं चाहिए, उस हिसाब से हम 3D में डिसाइड कर सकते हैं। दिखा सकते हो सर आप थोड़ा सा मुझे कैसे करेंगे, सो दैट मुझे भी एक बेसिक आइडिया लग जाएगा। फिर हम रिजल्ट्स कैसे रहेंगे ले लेते हैं। हाँ जी प्लीज। सो हमने इनकी फोटोज अब अपलोड कर दी हैं सॉफ्टवेयर में, एंड सॉफ्टवेयर ने एक 3D रिकंस्ट्रक्ट कर लिया। सो लेट्स गो एंड सी इट। इसमें 2 इमेजेस हैं, ये आपकी बिफोर पिक्चर है एंड ये आपकी आफ्टर है। इसमें हम आपने आपकी विड्थ डिक्रीज की है, यू कैन सी कि हम विड्थ डिक्रीज कर रहे हैं, एंड आपका जो जिसे हम हैंगिंग कॉल्यूमेला कहते हैं, जो आपकी ड्रूपिंग टिप है, उसको भी रिड्यूस किया है। सो ये आपकी फाइनल इमेज होगी। इसमें आपकी विड्थ ज़्यादा है एंड इसमें हमने डिक्रीज की है। स्लाइट डेविएशन है आपके नोज में टुवर्ड्स द राइट साइड, वो भी हल्की सी करेक्शन हुई है आपकी इसमें। तो दिस विल बी एन अप्रोक्सीमेट फाइनल रिजल्ट आपका जो होगा। सो वी आर डन विद द 3D कंसल्ट, एंड अब नेहा इज फ्री टू डिसाइड कि आगे क्या करना है एंड व्हेन शी वांट्स टू गेट अ राइनोप्लास्टी डन। थैंक यू Dr. Sumita, as well you illustrated me really well. चलो, सो दिस इज आवर नॉर्मल प्रोसीजर। जब भी आप हमारे पास आते हैं एंड वी इवैल्यूएट यू, एंड देन स्पेसिफिकली नोज के लिए आपकी 3D कंसल्ट कराते हैं, एंड देन यू कैन डिसाइड whether you want to get it done and what you want to get it done. Thank you.